थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, एक जगह आए हैं जहां पर कुछ टायर का कारोबार होता है, यानी कि ये साकेत परिसर के करीब है। यहाँ कुछ ऐसे साथी, ऐसे सज्जन हमें दिखाई दिए जो यहाँ पर दिन भर में टायर का काम करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं और किस तरीके से अपने घर परिवार से दूर होकर अपना इंतजाम करते हैं और अपने दिन भर का गुजारा करते हुए यहाँ पर खुद अपने हाथों से पकाकर ये इस तरीके से यहाँ पर खाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्होंने मिलके बनाया है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो आप देख सकते हैं कि ये एकजुट होकर रहता है और यहाँ पर दिन भर का गुजारा करने के बाद अपने हाथों से बनाकर खाते हैं। तो हम बारी बारी इनसे जानना चाहेंगे कि अपने परिवार से दूर रह के किस तरीके से गुजारा होता है और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर भाई, बताएंगे कि आप पहले तो बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से हो आप? हम बिहार से। बिहार से हो। कितने वक्त से आप यहाँ रह रहे हैं? 13 साल हो गया। कैसा लगा यहाँ पर जो वक्त गुजारते हो? पाने के लिए कुछ खोना पड़ते हैं, तो कुछ गरीबी हिसाब से अपने को हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे सोच नहीं पाते। तो जब यहाँ काम के दौरान आपको समय मिलता है तो आप गांव कौन से समय जाते हो? उसी में इंसान को टाइम निकालना पड़ेगा। यानी कि साल भर में आप कितनी दफा आपका राउंड होता है? वही 2 बार जा पाते हैं। अच्छा, आप जॉब करते हो, कहाँ करते हो जॉब? हम साकेत में करते हैं जॉब। मतलब आपका जॉब बताएंगे हमारे दर्शकों को? हमारा ये महालक्ष्मी मंदिर टीएमसी ऑफिस, वहाँ पे हमारे टायर का काम करते हैं हम उधर जी। रस्ते कंपनी और हम वहाँ जॉब करते हैं। तो 13 साल तक के आप यही हो, साकेत में ही हो? नहीं, उससे पहले हम थे गोरबंदर रोड में। हाँ, इधर हमने 2 साल रहे हैं जी। फिर पालकुम नाके पे रहे जी। बलस ब्रह्मांड में रहे जी। और बाकी के यहाँ साथी हैं जिन्होंने हमें उत्सुक किया और हमें कहा कि हम आपसे बात करेंगे, इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। तो हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट है कि आप खाते हुए क्या इंटरव्यू देंगे, कि आप पहले खा लो उसके बाद? तो बोले नहीं, हम लोग खाते हुए देंगे क्योंकि हम लोग ने खुद बनाया है और अपने हाथों से हम बना के ये खाते हैं। तो क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम बताएं। मोहम्मद अकबर। हाँ, अकबर भाई, बताएंगे कि कैसा यहाँ पर जिंदगी का गुजर बसर होता है और जब परिवार की याद आती है तो फोन कॉल तो इंसान करता ही है, फिर भी कितने समय में आप वहाँ खेती बाड़ी हो या अपने समय पे जाते हो? 1 साल में 1 बार। अच्छा, आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। जिंदगी में सब अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि इंसान है, अगर वो अपनी रोजी रोजगार को आया है और खास तौर पर मुंबई में, तो ये नगरी मेहनत करने वालों को फल देती है या नहीं देती है? मेहनत करने वाले को फल देती है। ये आपका भी मानना है कि ये मुंबई नगरी जो है ये सपनों का शहर है, हकीकत जो चाहे कि अपनी जिंदगी को साकार करे? नाम बताओ सबसे पहले। अरमान भाई। क्या उम्र है आपकी? 21 साल। तो जरा बताएंगे कि क्या, कैसी, किस तरीके से शादी हुई आपकी? 21 तो हो गई, शादी के लायक तो हो गया। शादी अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ अभी। तो क्या यहाँ पर रोजी रोजगार करके क्या कुछ सपना लेके आए थे? क्या है, कुछ सपना है? सपना है कुछ। क्या है? वही कमा के घर बनाने का। और घर किसके लिए होना? अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए या बीवी के लिए? परिवार के लिए। सभी के लिए मतलब? हाँ, सभी। कितने भाई बहन हो? 2 भाई हूँ, 1 बहन। तो भाई आपके साथ है? हाँ, ये भाई मेरा। अच्छा, ये आपके भाई छोटे हैं आपसे? हाँ। ये वो साथी हैं जो शायद काफी साल से साकेत रहते हैं और इनका मेरा जाना परिचय अच्छा है, अच्छा काम भी करते हैं, ईमानदार हैं। क्या बताना चाहेंगे तनवीर भाई? मैं तो सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि पंचर वाले लोग का जो जिंदगी है ना, वो बहुत बेकार जिंदगी है। जैसा अकबर भाई ने तो बोले, फिर हम लोग तो बहुत खुश हैं। वो बोलने से नहीं होता है, जो करता है ना उसको ही मालूम। आप किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या बताना दिक्कत चाहेंगे? यही है कि जो पंचर का रेट है ना, वो हक का पैसा नहीं मिलता है। मान लो जैसे कि अभी आप 2 व्हीलर बनाते हो, कितना लेते हो, चार्ज करते हो? 2 व्हीलर का मैक्सिमम कम से कम ट्यूब वाला हो तो 100 रुपए, हाँ, ट्यूबलेस हो तो कम से कम 100 रुपए, हाँ। ऐसा 50 रुपए ट्यूब वाला का खोलने का चार्ज अलग से, 150 रुपए बाइक का पंचर का होना चाहिए। और अभी कितना ले रहे हो? अभी तो कोई 80 में कर दे रहे, कोई 70 में कर दे रहे, कोई 100 भी ले रहे। तो अभी आपको वो चीज कितने में पड़ती है जो आप उसके लिए कह रहे हैं कि कम से कम 150? मेन बात क्या है, जिसको गला भाड़ा उड़ा नहीं देना पड़ता है ना, हाँ, वो लोग को लिए पर बढ़ जाता है। लेकिन जो जैसा बड़ा मतलब ये रखेगा दुकान, हाँ। उसको सामान वामान पालना पड़ेगा, मान के चलो उसको फिर भाड़ा है, मिस्त्री का खर्चा है। अगर दिन भर में 2-4 गाड़ी आएगा तो अगर उसको 50-60 या कुछ 70 देगा तो कितना पैसा कमाएगा? लेबर का भाड़ा किधर से दे?
या दुकान का भाड़ा किधर से देगा। तो आप लोगों की कोई यूनियन है, कोई कमेटी वगैरह? यूनियन है हम लोग का, लेकिन मेन बात क्या है ना, ये जो गैरेज वाला लोग है ना, ये लोग जो अपना खाली ट्यूबलेस पंचर जब से आया ना, वो सोचता है कि 20 रुपए का सामान है, डाल देता है, चल 80-100 मिल जाता है। लेकिन उसको भी ट्यूब वाला का बनाने आना चाहिए पंचर, या कार हो या बाइक हो, तो फिर हम लोग का ना कुछ नहीं होएगा। तो जैसे कि 100 रुपीज आपने बताया बाइक का, हाँ, तो फिर और फिर 4 व्हीलर वगैरह फोर का? व्हीलर का भी कम से कम 200 रुपए खोल के पंचर बनाएगा ना, तो 200 रुपए कम से कम चार्ज होना ऐसा, तब आदमी ईमानदारी से भी काम करता है। ऐसा कोई बोलता है ना 1000 का बिल हो जाता है, 800 का बिल हो जाता है। तो चलो देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हम आपकी आवाज को, है ना। अच्छा, ये जो आपकी आवाज है सरकार तक जाना चाहिए या आपके जो कमेटी है या अपनी जो काउंसिल है उन तक के जाना चाहिए? सही है, दोनों तरफ जाना चाहिए बात, क्या आप लोगों की भी सुनी जाए? हाँ। और क्या जानकारी देना चाहेंगे? और यही कि जैसे मतलब फुटपाथ का जो धंधा है, अब वो लोग कैसे कम रेट में काम कर लेता है, लेकिन गाला वाला कभी कम रेट में काम नहीं करता है। तो वो लोग के लिए भी कुछ मतलब है, अपना नगर निगम या म्यूनसिपालिटी वाला जो अपना कार्रवाई करता है, कार्रवाई करे। तो लाइसेंस वगैरह लगता है इसको काम करने के लिए? लाइसेंस बनाने से क्यों नहीं बनेगा? जो ये मिस्त्री बन के निकलता है ना पंचर फिटिंग का, हाँ जी, वो अपने आप का ही लाइसेंस होता है, ठीक। इसका कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं मारा है। तो जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये अकबर भाई, ये तनवीर भाई, ये जहांगीर भाई बताया इन्होंने, ये दिलदार भाई साहब है, ये अमान भाई है। तो एक छोटी सी फैमिली अपने बिहार, या आप बिहार से सब बिलोंग करते होंगे, ये मुर्शिदाबाद से आप लोग? नहीं, मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर से है। तो ये आके अपनी जिंदगी जीते अपने परिवार से दूर, ये भी देखते हैं। और इनके साथ ऐसे कुछ साथी है जो इस वक्त नहीं है, इनमें जो ऐसे हिंदू भाई है इनके साथ में जो छोटे थे बड़े हुए, क्या नाम था उनका बताया आपने? पंकज। और एक नाम क्या था यहाँ जो रह के गए? अखिलेश वगैरह। तो ये यहाँ हम आए तो हमने इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया बताने के लिए कि यहाँ पर हमें एक हिंदुस्तान देखने मिला, यानी हिंदू और मुस्लिम इतने झूठ से रहते हैं ना, कोई रोटी बेचता है, कोई यहाँ पर तरकारी पकाता है, तो इन्होंने जो यहाँ जिंदगी बिताई और आपस में मुझे यहाँ एक हिंदुस्तान देखने मिला, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। एक बात और कि हम हमारे जो फेसबुक का जो अकाउंट है उसको भी आप हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।